Digital literature or electronic literature inculcates works of literature that are specifically designed for digital devices. The kind of capabilities of the digital platforms, such as multimedia elements, interactivity, and dynamic text, help to create immersive and engaging experiences for the literature. Assalamu alaikum. My name is Dr. Ismail Abbasi, and in today's session, I would like to talk about forms of digital literature, and we would see that how this emerging genre of literature is incorporating various new forms, various new trends, and latest technology in order to allow readers to engage in the latest trends along with the classical tendencies of literature. First, let's see how what digital literature is and how are the various forms of digital literature that help us understand digital literature. These are the works that are created, distributed, and experienced primarily in digital formats. So digital formats के ऊपर डिजिटल फॉर्मेट्स जिस तरीके से सोशल मीडिया हो, जिस तरीके से टैबलेट्स हों, जिस तरीके से आपके मोबाइल गैजेट्स हों या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो, उनका इस्तेमाल करके हम बहुत से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लिटरेचर क्रिएट करते हैं जो इंटरेक्टिव है, मल्टीमीडिया बेस्ड है और नॉन लीनियर है, जिसमें कंबाइन टेक्नोलॉजी को किया जाता है नैरेटिव एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस के साथ. सो लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिजिटल लिटरेचर. फर्स्ट वन इज हाइपर टेक्स्ट फिक्शन. जो नॉन लीनियर स्टोरीज होंगी, कनेक्ट होंगी हाइपर लिंक्स के जरिए. आप एक चीज को क्लिक करेंगे तो दैट विल टेक यू इनटू another dimension, and out of the new dimension, when you click something, when you move the cursor or the mouse to a specific position, then that particular position allows you to navigate through the text nodes, जिसमें एग्जाम्पल है माइकल जॉयस की आफ्टरनून अ स्टोरी. इस डिटेल को हम अलहदा से जब हम इंडिविजुअली हर टाइप को, हर फॉर्म को स्टडी करेंगे, तो देन वी वुड go into detail. In this session, I am going to give you the overview of the forms of digital literature. Second one is interactive fiction, जिसके अंदर टेक्स्ट बेस्ड नैरेटिव है, जहाँ पे ब्रेनसिंग की जाती है, स्टोरी लाइन बेस्ड होती है, डिसीजंस जो है ना वहाँ पे लिए जाते हैं और एक इंटरेक्शन का दूसरे इंटरेक्शन के साथ कनेक्टिविटी बनाई जाती है, और इन अ वे आप लिंक टू लिंक इस्टेब्लिश करके आप कनेक्ट करके चलते जाते हैं, जैसा कि हम ट्रेडिशनल लिटरेचर में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की हेल्प के साथ हम चला करते थे. तो एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ ज़ौक जो है ना वो स्टोरी है, और फिर क्वाइन आपको, एंड देन वो इस तरह की गेम्स भी हैं जिसके अंदर आप इंटरेक्शन बेस्ड स्टोरी डेवलप करते हैं. Next one is multimedia literature that integrates text with the audio, video, animation, and images. It enhances narrative experiences through multiple sensory channel. तो उसके अंदर आप लिटरी कलेक्शन को देखते हैं, बहुत से चैनल का आप इस्तेमाल करते हैं, उन चैनल्स को हम देखते हैं. फर्दर सब टाइप्स के अंदर वेब बेस्ड अगली टाइप है, जिसके अंदर वेब बेस्ड पोइट्री है एंड फिक्शन है. लिटरेचर डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर द इंटरनेट होता है, इंक्लूड्स हाइपरलिंक्स होते हैं, मोशन ग्राफिक्स होती है, कोडिंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि डेकोटा है बाय यंग. इसी तरीके से नेक्स्ट टाइप हमारी ई बुक्स हैं, डिजिटल एडिशंस हैं, जिसके अंदर डिजिटलाइज्ड वर्जन्स ऑफ ट्रेडिशनल बुक्स हमें देखा जाते हैं, जिनके अंदर हमने इनके एब्रिज वर्जन हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन हैं, में इंक्लूड एनोटेशंस, हाइपरलिंक्स, इंटरेक्टिव फीचर्स
आपकी किंडल बुक एडिशंस और इंटरेक्टिव टेक्स्ट बुक्स इसके अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारी सोशल मीडिया लिटरेचर, जिसके अंदर लिटरेरी एक्सप्रेशंस होते हैं, प्लेटफॉर्म जिस लाइक ट्विटर, लाइक इंस्टाग्राम, लाइक टिकटॉक, जिसके अंदर शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फिक्शन, पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग के थ्रेड्स डेवलप किए जाते हैं, जिसमें एग्जाम्पल आपकी ट्विटरेचर है, इंस्टा पोइट्री है, और फर्दर टिकटॉक से रिलेटेड आपको टेक्स्ट या डेटा मिल जाएगा। इंस्टा पोइट्री की बात की जाए तो इंस्टा पोइट्री इज वन ऑफ द फेमस accessible forms of poetry. There is the lines are typically clear to the point, short, emotionally intense, and vulnerable, not hidden underneath layers of pretentious metaphor or overly verbose language. So बड़ी simplified to the point आपकी क्लियर लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है इंस्टा पोइट्री के अंदर। एग्जाम्पल जैसा कि रूपी कौर की ये लाइंस पोइट्री की वो आपके सामने हैं। शी वॉज अ रोज इन द हैंड ऑफ दोज हु हैड नो इंटेंशन ऑफ कीपिंग हर। हम डिटेल सेशन में रूपी कौर की और भी पोम्स को स्टडी करेंगे जब हम इंस्टा पोइट्री की बात करेंगे। नेक्स्ट आपका है ट्विटरेचर। इट टर्न्स आउट ट्विटरेचर can mean a lot of things so long as it's literature of some kind being created and shared on Twitter. Sometimes this means poetry of one text, short stories. Sometimes this can mean entire novels shared over the course of the hundreds of or thousands of the tweets. New terminologies has been created to describe the different versions of literature, tweet fake, thrillers, tweaction, or more. Nowadays, as you know, that Twitter has been renamed X, so people use this platform in order to create short fictions or longer form of the fictions that are created with the allowed limited number of tweets. So next one is book talk or literary talk. Book talk, TikTok's flourishing book community. As we know that TikTok has the most number of users in the world on any digital platform, and then it has reshaped reading and publishing habits since its rise during COVID era. It's hard to come by a young reader who hasn't been recommended a book talk classic. So books are recommended, shared, or the parts of those particular books are shared on TikTok in order to promote literature. Example, the original Hunger Game prompts reflection on the themes like oppressive regime, media manipulation, and social inequality. Lightlock simply adopts a myriad of similar tropes and presents a protagonist and who is the image of the flawlessness confined to predictability of the archetype he has been assigned. So you take one format or one form out of that particular original series or original books, and how and those forms are combined in order to show one typical type of image of any character. Augmented virtual reality are the next forms of literature. Immersive experiences combine literature with augmented reality or virtual reality. Experimental and interactive environment is used. Virtual reality storytelling apps and augmented poetry installations help you to create, understand, and learn about the poetry. There are these web based series that are, you could see, scripted or unscripted series of the video released on the internet, typically delivered episodes and often focused on the specific themes or the narratives. They provide creators with the flexibility to experiment with storytelling and engage with the audience directly, often bypassing traditional television networks. The format allows innovative approaches to storytelling, especially regarding
diverse perspectives and expanding narrative across different platforms. So, various web series are used to show us the themes and incorporation of technology. The series like The 100, Battlestar Galactica, Andor, The Office, Friends. So, these are the web series nowadays that are promoted, and with the you could see emergence of Netflix and other digital apps that help to understand or that help to uh, easily access these particular series, where they kind of show us the trends that are going on around in the society. AI based movies also have taken control of the cinema. AI based movies explore potential consequences and ethical dilemmas surrounding artificial intelligence. Films like Ex Machine, Her, Blade Runner delve into the themes of unconsciousness, relationship with AI, and the nature of humanity in a world with advanced machines. With movies such as The Terminator and I, Robot focus on the potential dangers of AI and its impact on the society. सो AI के आने के बाद बहुत सी चीज़ें अब इमर्ज हो रही हैं। इसी तरीके से मूवीज़ भी AI बेस्ड हो रही हैं। उसमें बहुत से रोबोटिक करेक्टर्स हैं या मशीन्स हैं जो अपनी लर्निंग, जिस तरीके से आज AI अपनी लर्निंग को एक्सेल कर रहा है, तो इन मूवीज़ के अंदर भी उसी चीज़ को डॉक्यूमेंट किया गया है कि लाइक दे डेवलप अ काइंड ऑफ consciousness and they develop a kind of personality where they are treated as individuals. So, today, even if you talk to Meta or Gemini or DeepSeek, and they all help you in a kind of communication and conversation building, तो उसमें एक पता चल रहा है कि as if you are talking to some individual, as if you are talking to someone who is creative. So let's see what are the benefits of digital literature. It expands creative boundaries, it enhances readers' engagement, it increases accessibility and distribution. So people with gadgets, as nowadays every individual almost who is adult having access to cell phone and does have a kind of easy access to computers, laptops, tablets, or other gadgets that can easily help them to connect to the world wide web or internet technology. So, therefore, readers can easily access all these digital forms of electronic literature. There are challenges of digital literature. It requires digital literacy, platform dependence, and obsolescence, and then preservation and copyright issues. So these are some issues जिसमें डिजिटल लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है, प्लेटफॉर्म के ऊपर आप डिपेंडेंट होते हैं, एंड देन कॉपीराइट के इश्यूज के भी होते हैं कि बिकॉज पीपल टेक दी थिंग्स ऑफ द अदर पीपल एंड रीनेम इट और शो इट एज देयर ऑन। सो ये बहुत से इश्यूज चल रहे हैं आज के दौर के ऊपर, तो हर यानरा को अपने कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। डिजिटल लिटरेचर रीशेप्स हाउ वी रीड, राइट एंड एक्सपीरियंस स्टोरीज. It encourages experimentation and participation, merges literary tradition with digital innovation. So, digital literature को आप हेल्प लेके समझ सकते हैं आज के दौर के अंदर। इसी वजह से इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री आज के टाइम पे भी सरवाइव कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल लिटरेचर, बिकॉज डिजिटल literature has helped to document the literature through online resources, as literature is part of human culture, human life, and human societies and histories. So इसने जिंदा रहना है, तो जब डिजिटल फॉर्म्स के अंदर ये कन्वर्ट हो गया, सो इट श्योरली इज गोइंग टू स्टे अलाइव फॉर कमिंग जनरेशन। सो आज का सेशन यहीं पे हम कंक्लूड करेंगे। कमिंग सेशंस के अंदर इन सब फॉर्मेट्स से रिलेटेड डिटेल वीडियोस
इंडिविजुअल फॉर्मेट्स के ऊपर होंगी, उसकी एग्जांपल्स के साथ और उसकी टेक्निक्स के साथ कि किस तरह से वो चलती हैं और कैसे लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह से उसमें रिसर्च ओरिएंटेड मार्जिन है। सो नेक्स्ट वीडियो आने तक ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल कीजिए और खुशियां बांटिए। खुदा हाफिज।